मुबारक हो, भारत पहुंच गया है वर्ल्ड कप के फाइनल में। ये तकड़ी जीत है, भारत ने डोमिनेट किया एक बार फिर। सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया था और कमाल का ये मैच हुआ। जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि न्यूजीलैंड लड़ेगा, और लड़ा, इस कदर लड़ा। आखिरी गेंद तक उन्होंने कोशिश करी, पर रन इतने ज़्यादा लगा दिए थे भारत ने कि न्यूजीलैंड के पास ज़्यादा कोई विकल्प नहीं थे। हालांकि मिचेल की पारी बहुत बढ़िया थी, पर उससे पहले पारी आई विराट कोहली की। भाई 50वां शतक आया विराट कोहली, अनबिलीवेबल। बहुत बहुत मुबारकबाद विराट कोहली को। आज ग्रेट सचिन तेंदुलकर से आगे निकले शतकों के मामले में। वह श्रेयस अय्यर का शतक आया, 70 गेंदों में 105 रन बनाए। जबरदस्त पारी। आई थिंक वो पारी ने डिफरेंस क्रिएट कर दिया इस मैच में। वही पारी टीम के रनों को आगे की तरफ बढ़ाया और इतने रन बना दिए कि न्यूजीलैंड के जो सोच है उससे परे की बात हो गई थी। पर हिंदुस्तान ने ब्रूटली हैमर्ड न्यूजीलैंड। और क्या बात है मोहम्मद शामी की, और उन्होंने अर्ली ऑन आके विकेटें ली और फिर उनको 7 विकेटें मिली। ऑल द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क जो उसको मिला है, वो उसकी अच्छी नीयत का मिला है शामी को। और 4 ओवर्स बुमराह और 2 कुलदीप के और 2 बुमराह के जो ओवर्स थे उन्होंने दोबारा पकड़ लिया। अब क्या बात है बुमराह की और कुलदीप की। और ऑब्वियसली जडेजा एज अ फील्डर, एज अ बॉलर, एज अ क्रिकेटर, आई मीन ही इज जस्ट सिंपली ग्रेट क्रिकेटर. But Shami, obviously, what a comeback for him. What a amazing fast bowler he is. He deserves every bit of it. और उसको बहुत बहुत मुबारक हो। सीम बॉलिंग करता है, हिट करता है सीम के ऊपर। ओल्ड फैशन फास्ट बॉलर जब सीम को हिट करता है तो ऑब्वियसली देखिए फ़र्क था जब आपके बड़े खुद भी बड़े हों और उनकी रिस्पेक्ट हो प्लेयर्स के अंदर, तो प्लेयर्स सुनते भी हैं। अगर रिस्पेक्ट ना हो ना, फिर वो नहीं सुना जाता। मैंने ऐसे कोचेस देखे हमारे टाइम में जिनकी रिस्पेक्ट नहीं होती थी। कोचेस के नाम बड़े होते थे लेकिन उनकी रिस्पेक्ट नहीं, प्लेयर्स जो जूनियर होते थे उनकी इज्जत नहीं करते थे दिल से। जाहिर बात है नहीं करते तो फिर सुनते भी नहीं थे। तो रिस्पेक्ट का होना, और रिस्पेक्ट होती है कि जब आप दूसरों को इज्जत देते हो तो ऑटोमेटिकली आपको भी इज्जत मिलती ही है। तो दूसरों को इज्जत देना सीखना चाहिए, आना चाहिए। आपको बिल्कुल इज्जत मिलती है। आपको काम निकलवाना आना चाहिए, आपको चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। आई थिंक कि धोनी ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कप्तानी, क्योंकि 3, 4, 5 सीनियर थे जब वो कप्तान बना है, लेकिन वो लेके चला है चीज़ों को। ये उसके जहन में ये नहीं था कि यार जल्दी से सीनियर निकाल दूं ताकि मेरा अपना रोल हो, और उसने मैनेज की है चीज़ों को। और वो खुद भी बड़ा बेसिकली बड़ा हम्बल बैकग्राउंड से है, बड़ा अच्छा लड़का है, धोनी बहुत अच्छा लड़का है। तो उस चीज़ों को बड़ी ज़बरदस्त, जब आपकी नीयतें अच्छी हों तो ये काम ऑनेस्टली होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। बाकी आप जो मेहनत करते हो, चाहे आप मुसलमान हो या ना हो, वो ऊपर वाला सबके लिए है। जो मेहनत करता है, जो डिजर्व करता है, उसको ऊपर वाला फल देता है। और किस्मतें भी मेहनत वालों के साथ और दलेर लोगों के साथ बहुत ज्यादा, जो हम बहुत सारी चीजें किस्मतों पे छोड़ देते हैं ना कि यार मेरी किस्मत में था। नहीं, किस्मत आप अपनी खुद बनाते हैं। तो मेहनत, दुआएं, ये वो चीजें हैं को आप एक सवेरा आपके एक वो भी है ना कि आपने बनना क्या है दुनिया में। एक इंसान का गोल होता है ना कि यार मैंने AB बनना है, मैंने विराट बनना है। तो फिर आपको उनकी लाइफ किस तरह बने, क्या प्रोसेस था उनका, उसको फॉलो करो, आप अपनी मेहनत करो, बन सकते हो। उनके जैसे हेयर स्टाइल रखने से नहीं बन सकते। उनके जैसे हेयर स्टाइल रखने से नहीं बन सकते, अंदर से वैसा। आई मीन परफॉर्मेंस आपको खूबसूरत बनाती है जी। परफॉर्मेंस बिल्कुल बेशक है। दोस्तों, भारत की क्या शानदार जीत न्यूजीलैंड के ऊपर, बारी देखने को बनती थी। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए जो 357 रन ठोके बोर्ड पर, उसको देखकर न्यूजीलैंड के तो पहले ही पसीने छूट गए। पर न्यूजीलैंड ने भी अच्छा टफ कंपटीशन दिया। जो मिचेल है उसने काफ़ी अच्छी पारी खेली, वो सेंचुरी बनाई। इससे पहले विराट कोहली ने अपनी सेंचुरी बनाई और उसके साथ ही उसकी 50 सेंचुरी की पूरियाँ हुई, जिसके ऊपर सचिन तेंदुलकर का उसने रिकॉर्ड तोड़ा। और उसके साथ साथ दोस्तों शुभमन गिल अच्छा खेल रहा था, परंतु उसको थोड़ा सी परेशानी के कारण बैठना पड़ा। 7 अय्यर ने निभाया और उसने भी अपनी सेंचुरी बनाई। ये देखकर पाकिस्तानी दिग्गज बड़े बौखला गए और बोले कि यार वाह यार, टीम हो तो भारत जैसी टीम हो। भारत ने क्या खेला है, भारत की तारीफों के पुल बांधने लगे। तो विराट कोहली की तारीफ, अय्यर की तारीफ करने लग गए, और सचिन कोहली ने जो सचिन को सम्मान दिया उसके गुण गाने लग गए दोस्तों। तो ये भारत के संस्कार हैं जो टीम को इस तरह से बनाते हैं। अगर वो अपनी टीम को सारा ही जिहादीपना सिखाएंगे तो कहाँ से उन्हें संस्कार आएंगे इस तरह के।
तो आइए सुनते हैं वो भारत की तारीफ में क्या क्या कह रहे हैं, और कुछ को बात ये खटक भी रही है उनकी बात भी सुनते हैं। एक आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत खास बात है भाई। 50 शतक बनाने वनडे क्रिकेट में कितनी बड़ी बात होती है ये, मतलब हमारी सोच ही है कि 50 मुझे नहीं लगता था कि बनेंगे कभी भी। जब सचिन के बने थे तो उनके बाद मुझे लगता था कि शायद ये रिकॉर्ड बन गए हैं, सदा के लिए बन गए, बट विराट कोहली ने कमाल किया है। उनके जो अगर नंबर्स देखें तो ऐसे अनबिलीवेबल नंबर हैं कि मुझे नहीं लगता कि अब विराट कोहली के 50 शतक जो वनडे में बने हैं इतनी कम पारियों में कोई और उनसे आगे निकल सकता है। अनबिलीवेबल, तभी तो ये प्लेयर खास है ना। तो विराट कोहली वेल डन, अपनी टीम को आगे की तरफ लेके बढ़े। और श्रेयस सुपर, बैक टू बैक 100। टीम इंडिया जब देख रही थी श्रेयस अय्यर की तरफ तो बहुत सी पहले बातें हुई कि श्रेयस अय्यर फिट नहीं है। जब फिटनेस करके वापस आए टीम में, क्या सूर्य कुमार यादव उनसे पहले खेलेंगे, बट जब श्रेयस खेले तो फिर ऐसा खेले कि किसी को भी अंदर नहीं आने दिया। मुबारक हो श्रेयस अय्यर को भी, बहुत तगड़ी पारी खेली। यहाँ वानखेड़े में वो खेलते हैं, उनका ये मैदान है, घर की कंडीशंस हैं, बाउंस को तगड़ा समझते हैं और उसी बाउंस को अपने सही तरीके से प्रयोग करते हुए वो बड़े शॉट लगाने शुरू कर दिए। अनबिलीवेबल। बाहर पटाखों की आवाज़ सुन रही है, दिवाली नहीं है पर आज दिवाली मनाई जाएगी क्योंकि भारत जीता है और सेमीफाइनल बड़ा तगड़ा मैच जीता है। अब Magic happens itself. India again brutally hammered New Zealand. Reason why रोहित शर्मा ने कहा अगर आपको बोल्ट से प्रॉब्लम है मैं बोल्ट को भी न्यूट्रलाइज करता हूँ, सेंटनर से प्रॉब्लम है मैं उसको मारता हूँ। दो कि मेरा उनसे गिला यही रहेगा रोहित शर्मा से कि वो 100 नहीं बनाते, हालांकि वो 500-600 इस खाली इसी टूर्नामेंट में कर जाते, वो भी 50-100 कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं, उनके लिए मसला नहीं है। लेकिन अगेन ऑल क्रेडिट गोज टू रोहित शर्मा एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, एज अ बैट्समैन। शुरू से आके वो गुब्बारे से हवा निकाल देते हैं बाकी टीमों की, मार मार के भुरता निकाल देता है रोहित शर्मा। और फिर शुभमन गिल, अगर वो उनको क्रैम्प्स ना पड़ते, वो डेंगू से उठ के आए हैं तो ओबियसली उनकी बॉडी में वो जान नहीं है, लेकिन अगर वो भी रहते तो वो भी सो कर जाते। अगेन कमिंग डाउन टू देयर इज़ वन मैन हु इज़, मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के होते हुए तोड़ा। जिस बंदे को आइडियलाइज़ किया, जिसकी मान के चला, और बहुत अच्छा लगा मुझे विराट कोहली का, उन्होंने अपने दोनों हाथ नीचे कराए और रिस्पेक्ट दी अपने बड़े को, अपने मास्टर को, गुरु को। यही लोग इज़्ज़त के काबिल हैं, विराट कोहली जैसे जो अपने बड़ों की इज़्ज़त करते हैं और अपने बड़ों का आइडल्स जो उनके हैं, जिनको आइडियलाइज़ किया है इन्होंने, उनको मान सम्मान देते हैं। बेशक विराट कोहली नंबर 1 प्लेयर इन द वर्ल्ड, और वो ख़ुद भी मानते हैं कि सचिन तेंदुलकर उनसे भी बहुत बड़े प्लेयर हैं। बहुत ज़्यादा इसने अपने सेक्रीफाइस किया है अपने खाने पीने पे, अपनी पर्सनल ज़िंदगी के ऊपर, और अल्लाह देता है। फिर जब आप मेहनत करते हो तो अल्लाह आपको देता है। और सबसे बड़ी बात ये है, जैसे हम सारे बात करते हैं कि सचिन तेंदुलकर बैठा हो जिसका रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है और उसके सामने बैठ के रिकॉर्ड तोड़ रहा है, और ये बड़े ओकेजन का बड़े प्लेयर ही ऐसे कर सकते हैं। एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम, यू नो, लाइक व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर हिम, एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर हिम, यू नो, लाइक कई दफ़ा एज ए क्रिकेटर, एज ए स्पोर्ट्समैन, यू एंजॉय जब कोई बंदा ऐसी अचीवमेंट करता है। एज ओपोनेंट तो यूसुफ भाई, अगर आपकी टीम के मुखालिफ खेल रहे हैं तो जाहिर है फिर आपका दिल अपनी टीम की तरफ होता है, लेकिन इस अचीवमेंट पर पूरा आप सचिन वहाँ पर है, पूरा बॉलीवुड वहाँ पर है, दुनिया के स्पोर्ट्स पर्सन जो बड़े हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। बिग अचीवमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है उसके लिए, और जो जिस तरह उसने क्रिकेट खेली है थ्रू आउट द कैरियर, ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, मैच विनिंग इनिंग्स बहुत ज़्यादा इसकी वनडे क्रिकेट में। और सचिन तेंदुलकर जैसे उसने रिकॉर्ड तोड़ा है, इनिंग्स बहुत कम है, 58.88 की एवरेज है, 291 गेम्स हैं, मेरा 13,000 के करीब रन्स हो गए हैं, और इतना कुछ उसने कर दिया है। और मेरा ख्याल है कि अभी भी वो इतना फिट है, इतना फोकस है कि अभी वो और करेगा, जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा है, जितना वो फिट है। तो मेरा ख्याल है हेड्स ऑफ है, और इतना ही अच्छा इंसान भी है वो, बहुत ज़बरदस्त लड़का है। अगर उससे आपकी कोई मुलाकात हो, हम सब की तो हुई है, बहुत ज़बरदस्त आदमी है वो, और न पता चलता है कोई प्रोफेशनल आदमी से आप बात कर रहे हैं, और ऑफ द फील्ड भी बहुत ज़बरदस्त है।
अल्लाह करे और अच्छी क्रिकेट खेले, हमारे खिलाफ ना खेले लेकिन दूसरों के खिलाफ खेले, हमारे खिलाफ ना खेले। वैसे एक दफ़ा ये बैठे हुए थे हम बुखारा में ना, रेस्टोरेंट दिल्ली में, जी जी, फैमिली के साथ बैठे हुए थे, तो फैमिली ने कहा, बच्चों ने कहा कि जी ये विराट कोहली है, तब आई एम टॉकिंग अबाउट 12 की बात है, 2012 की बात। तो मैंने जाके इनसे रिक्वेस्ट की, तो जडेजा बैठा हुआ था, रायना बैठा हुआ था, तो ही वॉज द फर्स्ट गाय, कहता मुशी भाई छोड़े हम दफ़ा मारें, हम आते हैं, आप बच्चों को ना लेके आए, हम आते हैं। और उठ के वहाँ से कोने में बैठा था, लोग बहुत इसको तस्वीरें वगैरह ले रहे थे, तो वो आके तस्वीर खिंचवा के फिर गया, दूसरों को भी लेके आया। एंड जिस तरह यूसुफ ने अगले दिन बता रहा था हमारे शो में भी कि इसने मैसेज किया यूसुफ ने अगले दिन, तो उसको फौरन रिप्लाई किया। एंड दैट्स व्हाट अ हम्बल गाय। सम टाइम यू नो लाइक ये रिकॉर्ड तो आपको ख़त्म हो जाते हैं बंदे के, मगर जो आपकी इंसानियत है ना वो हमेशा जिंदा रहती है। एंड ही दोस्तों अभी आपने सुना अफरीदी क्या कह रहे थे कि अल्लाह ने चाहा तो ऐसे तो वैसे, अपनी थोड़ी सी फितरत को चेंज करें अफरीदी जी, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जब प्लेयर थे और खेल रहे थे इस समय ग्राउंड में, उस समय भी आपके मन में यही चलता था, जिहाद, कन्वर्जन, बाकी प्लेयरों के साथ आप जो सलूक करते थे, दिनेश कनेरिया के साथ आप जो सलूक कर रहे थे, पाकिस्तानी प्लेयर के साथ, श्रीलंका के प्लेयर के साथ जो आप सलूक कर रहे थे, इन चीज़ों से आप बाहर निकलिए। आप धर्म को अपने घर तक, अपने पर्सनल लाइफ तक सीमित रखिए। आप अब धर्म को खेल में बढ़ेंगे तो आप तरक्की नहीं कर सकते, ये बात को आप गांठ बांध लीजिए। अगर आपको तरक्की करनी है तो धर्म को खेल से अलग रखना होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।